परिमेय संख्याओं पर आधारित संक्रियाएं में आज हम घटाने की संक्रिया करेंगे। तो पहला सवाल है 7/11 घटा 3/7। तो जिस तरह से हम पहले लसावी निकाल लेते हैं, 11 और 7 का लसावी निकाल लेंगे। 11 और 7 का लसावी होगा 11 7 77। तो पहली संख्या लेंगे हम 7/11। लसावी है हमारा 77, अर्थात हमारा हर में कितना आना चाहिए 77। तो 11 को कितने से गुणा करेंगे तो 77 आएगा 7 से। तो 11 को 7 से किया तो जिस संख्या से नीचे वाली संख्या को यानी कि हर को गुणा किया जाता है, उसी संख्या से अंश को भी गुणा किया जाता है। तो 7 7 हो गया 49 बट्टे में 11 7 77। उसके बाद दूसरी संख्या है 3/7। 3/7 हर हमें क्या चाहिए 77। तो 7 को 11 से गुणा करेंगे तो उत्तर आएगा 77। तो हर को 11 से किया तो अंश को भी 11 से। तो 11 तिया 33, 11 7 77। अब दोनों जो है हर समान आ गए, तो हम दोनों पर घटाने की संक्रिया कर सकते हैं। 49 यानी कि 49/77 घटा 33/77। दोनों के हर समान है, तो दोनों के हर समान है तो घटा सकते हैं। तो 49 घटा 33/77। अब दोनों को घटाएंगे। 49 घटा 33 कितना आएगा 16। 9 में से 3 गए तो 6, 4 में से 3 गए तो 1। 16/77 ये हमारा हो गया उत्तर। अब दूसरा सवाल देखते हैं हम। दूसरा सवाल है हमारा 13/36 घटा 2/40। अब यहाँ पर पहले 13/36 और यहाँ है 2/40। 2/40 को हम संक्षिप्त रूप भी दे सकते हैं। संक्षिप्त रूप 2/40 का क्या आएगा 2 एकम 2, 2 दूनी 4 यानी कि 1/20। यानी कि अब हमें हल क्या करना है 13/36 घटा 1/20। तो 36 और 20 का लसावी निकाल लेंगे। लसावी निकालना आपको सिखाया है पहले भी। 36 और क्या है 20। तो दोनों का लसावी निकाल लेंगे हम 36 और 20 का। तो 2 एकम 2, 2 8 16, 2 एकम 2, फिर 2 9 18, 2 पंचे 10, फिर 3 के पहाड़े में 3 तिया 9 और ये 5 ऐसे रहेगा। फिर 3 एकम 3 और 5 ऐसे रहेगा और 5 1 1। तो ये जो बाएं साइड की जो संख्याएं हैं उन सब का गुणा करेंगे तो कितना उत्तर आएगा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5। सबको गुणा करेंगे तो कितना आएगा 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36 और 36 गुणा 5 करेंगे तो 36 गुणा 5 करके देखेंगे। हम यहीं पर करके देखते हैं। ये रफ कार्य है हमारा। 36 गुणा 5 करना है हमको। तो 5 6 30 हासिल 3, 5 तिया 15 और 3 18, 180। यानी कि 36 और 20 का जो लसावी है वो कितना है 180 है। तो अब हमारा हर में कितना आना चाहिए अर्थात 180 आना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहली संख्या हमारा 13/36। तो 13/36 बराबर 36 को कितने से गुणा करेंगे तो उत्तर हमारा 180 आना चाहिए 5 से। तो 13 को भी कितने से करेंगे 5 से। तो 13 का भाड़ा 5 बार पड़ेंगे। 13 पंचे 65 और 36 पंचे 180।
बाद दूसरी संख्या क्या है, 1/20। 1/20 को भी 1/20, 20 को कितने से गुणा करेंगे तो 180 आएगा, 9 से करेंगे तो 20 9 180, तो 1 को भी 9 से करेंगे, 9/180। तो उसके बाद यहाँ भी 180, यहाँ भी 180, तो हर समान हो गए, यानी कि 65/180 घटा 9/180। दोनों के हर समान है, तो अब हम क्या कर सकते हैं, घटा कर सकते हैं, तो 65 घटा 9/180। तो 65 में से 9 को घटाएंगे, तो 65 में से 9 गए तो कितना बचेगा, 56/180 बचेगा। फिर ये 56/180 को हम और भी अति संक्षिप्त रूप भी दे सकते हैं। तो यहाँ 6 है, यहाँ पे 0 है, तो इसका मतलब 2 से भाज्य है। 2 की कसौटी हमने पढ़ा था छठी में भी, तो कितना आएगा, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16। अब यहाँ पे फिर से 2 9 18। उसके बाद फिर से ये 2 से विभाज्य है, हम और इसको और भी छोटा कर सकते हैं। इसको फिर से हम 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर करके देखते हैं हम, 28/90 को फिर से हम 2 से भाग देते हैं, तो कितना आएगा, 2 एकम 2, 2 चौक 8 और 2 चौक 8 और 2 पंचे 10, यानी कि 14/45 ये उत्तर आएगा। उसके बाद अगला सवाल है तीसरा सवाल है 1 सही 2/3, 1 सही 2/3 घटा 3 सही 5/6। अब ये पहले इनको सरल भिन्नों में बदलेंगे, ये मिश्र भिन्न है, तो मिश्र भिन्न को सरल भिन्नों में बदलने के लिए 3 एकम 3, 3 2 5, 5/3 घटा 6 3 18, 18 और 5 23/6। अब इन दोनों का लसावी हो गया, कितना हो गया इनका लसावी, इनका लसावी हो गया 6 ही आएगा लसावी। अगर ऐसे डायरेक्ट आपको नहीं आता है तो फिर से करके देखिए, यहाँ पर रफ में करके रफ कार्य के लिए एक राइट साइड में छोटा सा लाइन खींचकर बना लीजिए। 3 और 6 का लसावी निकालना है, 3 6, तो 3 और 6 का लसावी 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, फिर 2 1 1, तो 3 दूनी कितना 6, तो लसावी कितना है 6। यानी कि अब हमें क्या करना है, यहाँ पर आना है फिर से और 5/3 पहली संख्या लेनी है। 5/3 में हमें लसावी कितना है, हमारा 6 है, तो 3 को कितने से गुणा करेंगे तो 6 आएगा, 2 से। तो 3 को 2 से गुणा किया तो 5 को भी 2 से गुणा करना पड़ेगा, तो 5 दूनी 10, 3 दूनी 6। फिर दूसरी संख्या है 23/6, तो 23/6 है, तो लसावी 6 ही है, तो 6 को 1 से गुणा करना पड़ेगा, तो 23 को भी 1 से, तो 23 से कम 23, 6 कम 6। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को घटाना पड़ेगा, तो 10/6 घटा 23/6 बराबर 10 घटा 23/6। अब 10 में से 23 प्लस 10 और माइनस 23, प्लस माइनस हमेशा माइनस होता है, यानी कि 23 में से 10 को घटाएंगे, लेकिन चिन्ह जो है बड़ी संख्या के आगे वाला, यानी कि 23 में से 10 घटाएंगे तो 13 उत्तर आएगा, लेकिन चिन्ह किसका आएगा, घटा का बट्टे में 6। तो ये हो गया हमारा उत्तर। इसका पहला उदाहरण है 3/11 गुणा 2/5। तो गुणा करते समय हमें क्या करना पड़ता है,
अंश का अंश के साथ और हर का हर के साथ गुणा करना पड़ता है। तो यहाँ पर अंश क्या है 3 और यहाँ 2, तो इनका आपस में गुणा करेंगे। और हर क्या है 11 और 5, इनका आपस में गुणा करेंगे। तो कितना होगा 3 दूनी 6 और 11 पंचे 55। तो इस तरह से ये 6/55। दूसरा उदाहरण है 12/5 गुणा 4/15। तो ये भी हम इसी तरह से अंश है 12 और 4, हर है 5 और 15। तो दोनों का गुणा करेंगे। 12 चौक 48 और 15 बचे 75। अब इसको हम अति संक्षिप्त रूप भी दे सकते हैं। ये दोनों जो है 3 के पहाड़े में आते हैं। देखिए डायरेक्ट कर सकते हैं हम। 3 एकम 3, 3 6 18, 3 दूनी 6 और 3 पंचे 15। तो अब इसको और अति संक्षिप्त रूप नहीं दिया जा सकता है। तो इसका उत्तर हो गया 16/25। तीसरा उदाहरण है इसका -8/9 गुणा 3/4। तो यहाँ पर भी जो अंश में संख्याएं हैं उनको लिखेंगे। अंश में क्या है, अंश में -8 और 3 है। तो -8 गुणा 3/9 गुणा 4। तो 8 3 24, लेकिन चिन्ह माइनस का। गुणा का नियम क्या कहता है कि गुणा में एक संख्या प्लस है और एक संख्या माइनस है, तो उत्तर को माइनस का चिन्ह मिलता है। यानी कि 8 3 24 और यहाँ उत्तर को चिन्ह क्या मिलेगा -9 चौक 36। तो इसको भी हम क्या कर सकते हैं, संक्षिप्त रूप दे सकते हैं। अब यहाँ पे 6 के पहाड़े में ये दोनों आते हैं। देखिए 6 चौक 24, 6 6 36। और भी हम छोटा रूप 4/6 2 के पहाड़े में आता है।